Hello class, today we discuss third lecture of B and F block elements unit 8. आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब तक हमने डिस्कस किया किसके बारे में? पीरियड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लियर मेरी बात? हम लोग ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, ग्रुप फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस लेक्चर में हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? तो देखते हैं बेटा एक बार ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट होते हैं ग्रुप थर्ड के अंदर? स्कैंडियम, यटेरियम, लैंथेनियम और एक्टेनियम, ये चार एलिमेंट होते हैं, है ना। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? NH2 N-1 D1, ठीक है बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी इसकी? सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना शो होगा? 3। दे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। Second, their compounds are colorless and diamagnetic in nature. In nature, ठीक है बेटा। कैसा होता है ये? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है। और बेटा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। और बेटा जब डाउनवर्ड जाते हैं तो क्या होता है? रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। व्हेन वी मूव downwards, reactivity increases, ठीक है बेटा। और ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। they react with water to release डाइहाइड्रोजन गैस। एग्जांपल लेंगे बेटा यहाँ पे, जब लैंथेनियम रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, क्या मिल जाएगा? लैंथेनियम हाइड्रोक्साइड और डाइहाइड्रोजन। क्लियर मेरी बात? फिर हम बात करते हैं यटेरियम का यूज कहाँ करते हैं? Ytterbium is used in hearing aids। कान वाली मशीन आती है ना सुनने वाली, उसके अंदर, और कंप्यूटर मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स, ठीक है ना, ये बनाने के काम आते हैं। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम आते हैं ग्रुप फोर्थ में। ग्रुप फोर्थ एलिमेंट्स कौन कौन से ग्रुप एलिमेंट है बेटा इसके अंदर? बताओ। टाइटेनियम, जिरकोनियम और हेफेलियम, 3 एलिमेंट है ना बेटा। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा इसकी? NH2 N-1 D2, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं पहले। they show +4 oxidation state।
Second, they are hard with high melting and boiling point. They are hard with high melting point and boiling point. ठीक है. Unreactive at room temperature. Unreactive at room temperature, or they occurs in minerals. They occurs in ये मिनरल्स की फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं. यूजेस they forms alloys and aircraft engines. ठीक है बेटा. और ठीक है बेटा, ये यूज में लेते हैं. ये था ग्रुप फोर्थ का एलिमेंट. फिर हम आते हैं ग्रुप फिफ्थ एलिमेंट. ग्रुप फिफ्थ एलिमेंट्स. कौन कौन से एलिमेंट्स है बेटा बताओ? वैनेडियम, नोबेलियम और टैंटेलम. ठीक है. फिर हम बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. NH2, N-1, D3. कैरेक्टरिस्टिक्स. कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +5. पहला पॉइंट. दे शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. सेकंड, दे आर अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर. ठीक है. उसके बाद दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज. ठीक है. उसके बाद दे फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस. क्या फॉर्म करते हैं बेटा? ये कॉम्प्लेक्सेस भी फॉर्म करते हैं. उसके बाद they are hard and refractory metals. refractory कौन से होते हैं बेटा? जो आपके दोबारा यूज प्योर फॉर्मेशंस में निकाले जा सकते हैं. ठीक है बेटा. यूजेस नोबियम alloy are used in making jet engines. Tantalum is used in analytical weight and in सर्जरी ऑफ बोन्स. देखना ना, हड्डियां टूट जाती है तो उसके अंदर प्लेट डालते हैं, रोड डालते हैं. तो टैंटेलम की होती है, आयरन की नहीं होती. क्योंकि आयरन की होगी तो रिएक्ट कर जाएगी और क्या कर सकता है? जंग भी रह सकता है. वो क्या लगता है? बॉडी के अंदर इन्फेक्शन लेके आ सकता है. ठीक है. तो ये जगह ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ और ग्रुप फिफ्थ की. अब डिस्कस करेंगे ग्रुप 6, ग्रुप 7 और 8, 9, 10 की. ठीक है. तो देखते हैं वन बाय वन करके.
ग्रुप 6 एलिमेंट्स। देखते हैं बेटा, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? क्रोमियम, मोलिबेंडम और टंगस्टन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे आप लोग, NH2 N-1 B, कितना होगा बोलो यहाँ पे 4। ठीक है बेटा, ये फिल किए जाएंगे यहाँ पे। फिर हम डिस्कस करते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स, they have +6 oxidation state. Second, they have hard silvery metals. They are hard white silver metal. व्हाइट कलर के होते हैं ये, ठीक है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, यूजेस देखते हैं। टंगस्टन, टंगस्टन क्या होता है? हार्डेस्ट एलिमेंट है, इसका यूज करते हैं एज ए फिलामेंट इन बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर, है ना। और मोलिबेंडम का इन एक्सरे ट्यूब्स। बेटा जो आपके एक्सरे ट्यूब होते हैं, दांतों के एक्सरे कराए हुए, हाथ पैर के एक्सरे कराए हुए आप लोगों ने, तो उसके अंदर जो रोड बनती है वो मोलिबेंडम की बनती है, जैसे वो इलेक्ट्रिक करंट का डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और K2Cr2O7 यूज इन डिफरेंट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है बेटा, इस चैप्टर के अंदर दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं ग्रुप 7 में। ग्रुप 7 एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट हैं बताओ? मैग्नीज, टेक्नेटियम और रेडियम, है ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NH2 N-1 D⁵ characteristics, they show, बताओ ऑक्सीडेशन कितना होगा बेटा? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद मैग्नीज एंड रेडियम फॉर्म्स ऑक्साइड्स, है ना। MnO एंड Mn2O3 कैसे ऑक्साइड होते हैं बेटा? ये बेसिक। MnO2 एम्फोटेरिक, और MnO3 एंड Mn2O7 कैसे होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। कैसे ऑक्साइड होते हैं बेटा? एसिडिक्स। ठीक है, उसके बाद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है बेटा, और फिर हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। मैग्नीज जो है डिफरेंट ऑफ अलॉयज फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स अलॉयज। ठीक है, KMnO4 is a very important compound
है ना बेटा। MnO2 यूज एज ए कैटलिस्ट, ठीक है बेटा। और रेहेनियम का यूज करते हैं फ्लैश बल्ब्स एंड इलेक्ट्रिक फिलामेंट्स के अंदर। इलेक्ट्रिक फिलामेंट्स कौन से होते हैं बेटा? बल्ब के अंदर जो लंबी पतली डंडे डलती है उसके अंदर। ये थे आपके ग्रुप 6 और ग्रुप 7 की प्रॉपर्टीज। फिर हम आते हैं ग्रुप 8 के अंदर, 8, 9 और 10। ग्रुप 8, 9 एंड 10 एलिमेंट्स कौन कौन से ग्रुप के अंदर? 8 ग्रुप के अंदर बताओ। आयरन, रुथेनियम और ओस्मियम। 9th के अंदर कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम। और 10th में बताओ निकल, प्लैटिनम और प्लैटिनम। क्लियर मेरी बात है यहाँ पे? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8th के लिए NH2 N-1 D6। 9th के लिए NH2 N-1 D7 और 10th के लिए NH2 N-1 D8। ठीक है बेटा। फिर हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 8, 9 और 10th एलिमेंट्स के लिए। देखते हैं बेटा एक बार। Characteristics of 8th, 9th and 10th group element। देखते हैं फटाफट। फर्स्ट आयरन एंड कोबाल्ट शो +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और निकल शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। फिर दे शो फेरोमैग्नेटिक नेचर, दे शो फेरो मैग्नेटिक कैरेक्टर। Cobalt and nickel not get to rust, but iron goes to rusting। निकल और कोबाल्ट के रस्ट जंग नहीं लगता, बट आयरन की जंग लग जाता है। ठीक है। दे फॉर्म कार्बन आयंस, they form carbon compounds, है ना बेटा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट ferrous compounds are green in color, nickel compounds are yellow in color, cobalt compounds are pink in color। इन कलर्स में ये डिस्कस किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा यूजेस के बारे में। तो देखते हैं एक बार।
uses of ferrous metal, है ना. All three are used as a catalyst. ठीक है बेटा. Iron is most abundant element in earth crust. ठीक है बेटा. उसके बाद they use as a catalyst they forms complexes. ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं. ये थे बेटा 8, 9, 10 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस. फिर हम चलते हैं ग्रुप 11 के अंदर. एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 N-1 D 10-1 है ना बेटा. इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा यहाँ पे? ये कम होते हैं. देखते हैं एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स. They are colored high oxidation state, not react with dilute acid. किसके साथ रिएक्ट नहीं करता बेटा? डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता. फिर हम बात करते हैं यूजेस के लिए. सिल्वर एंड गोल्ड are used to make ज्वेलरी. ठीक है बेटा. और सिल्वर हैलाइड का यूज करते हैं AgCl का इसके अंदर इन फोटोग्राफी में यूज करते हैं. अब हमारा लास्ट ग्रुप है वो है 12. जिंक, कैडमियम एंड मरकरी. ग्रुप 12 एलिमेंट्स कौन कौन से बेटा? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी. कौन कौन डिस्कस किया बेटा यहाँ पे? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी. इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? NH2 N-1 D10. कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहला जिंक एंड कैडमियम आर सॉलिड but mercury is liquid. है ना बेटा? Zinc and cadmium show +2 oxidation state, but mercury show +1 and +2 oxidation state. Zinc and cadmium
react with HCl and H2SO4, but mercury does not. बट मरकरी जो होता है वो डिसॉल्व नहीं होता, बट मरकरी डज नॉट। ठीक है बेटा। फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे यूजेस। जिंक इज यूज इन galvanization process to protect the other metals like as iron को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। नेक्स्ट, जिंक इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रास एंड ब्रोंज। क्या मैंने काम आता है बेटा? ब्रास एंड ब्रोंज। जिंक का यूज करते हैं कहाँ पे? बैटरीज के अंदर। और मरकरी का यूज कहाँ करते हैं बेटा हम लोग? इन थर्मोमीटर्स एंड बैरोमीटर्स के अंदर। ठीक है। हवा को चेक करना है या प्रेशर को चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आपने इसमें क्या क्या डिस्कस किया? ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सब की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की, इनके यूजेज डिस्कस कर लिया आपने। थोड़ा आपके जो ग्रुप्स और पीरियड्स की प्रॉपर्टीज हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करेंगे और प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। ठीक है। और ये वीडियो में आपको डालता रहूँगा साथ के साथ, ताकि आप अपने अच्छे से अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर लें। थैंक यू सो मच।